नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात से कल्पेश भाटिया मोदी बोलता हूँ। हम देखते हैं कि कब कौन सा राजकीय नेता अपने नीचपन पे आ जाता है, कभी अपनी नीचगिरी दिखा देता है, हमें पता नहीं चलता। अच्छे नेता है ऐसा नहीं है, लेकिन नीच की संख्या बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। कभी 2014 के चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ने एनसीपी के शरद पवार को नेशनल करप्ट और जितनी घड़ी की सुई चलती है वो हिसाब से इनका करप्शन बढ़ता है, ऐसा शरद पवार को कहा था। बाद में फिर इनकी ज़रूरत पड़ी तो उनको अवार्ड से भी नवाजा था। अभी राफेल के जो सौदे के अंदर इनके मुंह से भी कुछ सौदा करके बात उगलवाई कि भाई नरेंद्र मोदी की नीयत पे कोई शक नहीं है। तो फिर शरद पवार, आपकी नीयत ही गंदी है ना, मोदी की तो जीत हो गई। मोदी ने जो आरोप आप पे लगाए थे कि ये आदमी भ्रष्टाचारी है, करप्ट है, वो 16 आने सच हो गए, क्योंकि आपने ही बोला कि इनकी नीयत पे कोई शक नहीं है। यानी आप कैसे बिक गए और आप भ्रष्टाचारी साबित हो गए मोदी की नज़र में और हमारी नज़र में। अब हिंदू राष्ट्र हिंदू मसीहा के नाम से नरेंद्र मोदी देश और दुनिया में हिंदू लोगों में फेमस है, प्रख्यात है। तो मैं सब हिंदू लोगों को पूछना चाहता हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी फैसला दिया है 497 यानी जो भी है कि पति पत्नी एक दूसरों के साथ रिलेशन बना सकते हैं, तो मोदी की ये जो बात हुई, यानी चुकादा सुप्रीम कोर्ट का है लेकिन भाजपा की ओर से कोई विरोध नहीं है, मतलब कि ये जानबूझ के किया हुआ कदम है। बच्चों को, युवाओं का मन उसी में लगा रहे, दूसरे के साथ रिलेशन बनाने में, और भाजपा सरकार चलती रहे। और दूसरी पार्टियों के नेता, नीच नेता के जो दूसरी महिलाओं से रिलेशन रखते हैं, उनको भी कानूनी प्रावधान मिलता रहे। तो मुझे तो ये लग रहा है, तो सब नीच लोगों ने मिलकर ये हमारे समाज को नोचने का काम अब समझो चालू कर दिया है। वो ये रात दिन इनका काम चलता ही था, पर अब तो ये कानूनी इसको सम्मति मिल गई है। अब हमारा समाज कहाँ जाएगा? हिंदू समाज के लिए चिंता व्यक्त करने वाले भक्तों और अच्छे आदमियों, क्या नरेंद्र मोदी का ये कदम आपको सही लग रहा है? इनकी सरकार का विरोध नहीं है। इसके थोड़े दिन पहले ही गे पे बात हुई थी कि ये लोग भी आपसी में संबंध बना सकते हैं, एक पुरुष दूसरे पुरुष से, ये भी आपको उचित लगा था। और आधार कार्ड की बात पे आता हूँ कि प्राइवेट कंपनियों जैसे ये रिलायंस वाले ने जियो के नाम से और ऐसे ऐसे करके करीबन देश के 100 करोड़ आदमियों का डेटा ले लिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि प्राइवेट कंपनी ये डेटा नहीं ले सकती। तो हमारे जो डेटा चले गए उसका क्या? इसके लिए नरेंद्र मोदी, भाजपा सरकार, दूसरी राजकीय पार्टी और भक्तों कुछ जवाब देंगे। हमको किस तरह प्रजा को परेशान किया जाता है, नोचा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। जनता कुछ सोचे समझे। और मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि मुझे कुछ बैंक के मेरे डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें कुछ हेल्प करने का चालू करो तो मेरा काम आगे और बढ़ता रहेगा। मैं आपसे अपील करता हूँ।